जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 123 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही तेज रेलगाड़ी द्वारा धीरे रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करने में 27 सेकंड समय लगता है। तो तेज गाड़ी की लंबाई कितनी है? तो लंबाई मतलब होता है दूरी। लंबाई मतलब क्या होता है जी? दूरी। तो कितनी होगी? तो दूरी क्या होता है? 4 गुणित समय, इसको दूरी बोलते हैं। ठीक है। अब चाल क्या बोला है? 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 123 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में, मैं बताई थी ना कि अगर एक ही दिशा में होता है तो माइनस हो जाता है। तो देखिए 123 माइनस 73 और 1 किलोमीटर प्रति आवर में है और इसमें लंबाई आएगा मीटर पर सेकेंड में। तो ये हो जाएगा 5/18, 5/18। ठीक है। और फिर उसके बाद में कितना सेकंड में? तो 27 सेकंड में। 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 अठे 24, 3 मियाँ 27। ठीक है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गया। अब इसको इससे माइनस कर देते हैं। 7 3 10 और 2 12, तो ये 5 हो गया। इससे कटा 0 हो गया और 5 2, ये ऐसा है ना, और ये 3। ठीक है। अब ये देखो 5 5 25 और 25 तिया 75, 5 5 25, 25 तिया 75, 76 0 और 2, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 पंछे 10। यही इसका आंसर होगा। ठीक है। ये है इसका आंसर। 268 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। और यहाँ पर कितना लंबाई, जो लंबाई रहता है ना वही दूरी रहता है। तो 268 हो गया, तो मान रख देते हैं इसमें 268। और देखिए, और ये है कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही, और ये विपरीत है ना जी, विपरीत है। देखो विपरीत, तो जहाँ विपरीत रहता है ना चाल, वहाँ चाल जुड़ जाता है। तो ये 14 + 58, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई मीटर में है। तो इसको ना कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से ना भाग देना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 268 अपॉन, अब ये 2 हो गया, 8 4 12, 2 हाँसी लगा 1 और 5 1 7 72, 5/18, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72। अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 5 चौक 20, तो 20। अब इसको भाग दे देते हैं, यही आ जाएगा फिर समय। ठीक है। 20 से कम 20, 20 से कम 20 हो गया और 20 तिया 60, और ये 8 बच गया। तो अब 20 बड़ा है तो 8 से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव ले लेते हैं, तो फिर ये 0 हो गया मान लो। तो 8 20 चौक 80, तो ये हो जाएगा समय। यही इसका आंसर है। ये मीटर प्रति सेकंड में है ना। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करती है।
210 मीटर और 440 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति आवर और 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गतिमान हैं। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, मिनट में ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये मीटर में है। जब भी दो रेलगाड़ियाँ रहें और उसका लंबाई रहे, तो ये लंबाई मतलब दूरी होता है। तो हमेशा अगर कोई भी गाड़ी रहे उसका दूरी रहेगा और दो रेलगाड़ियाँ रहेगी तो हमेशा जुड़ेगी इसकी चाल बोलती हूँ जी, इसकी लंबाई। ठीक है, तो अब ये पहली गाड़ी की लंबाई है और ये 440 दूसरी गाड़ी की लंबाई है। अब जब ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 5 और 2 6। ठीक है, 650 हो गया, दोनों जुड़ गया। और हम लोग को निकालना क्या है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। और चाल कितना दिया है, 60 किलोमीटर प्रति आवर और 90 किलोमीटर प्रति आवर। जब भी कोई भी चाल समान दिशा में चले तो वो चाल माइनस होता है हमेशा। ठीक है, तो अब 90 में 60 माइनस होगा, 90 में 60 माइनस होगा। और यह किलोमीटर प्रति घंटा में और ये है मीटर में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोगों को यहाँ पर 5/18 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 650, 90 में 60 गया, 30 हो गया, 5 का 5 जो भाग में रहता है ऊपर में गुणा में चला जाता है, तो 18 जो कटेगा उसको कटा देते हैं। इससे ये 0 से 0 कट गया, 3 छक्का 18, 5 एकम 5, 5 दिया 15। और देखिए अब इसको इससे गुणा करेंगे, 6 दिया 18, हासी लगा 1, 6 और 1 7, 78। पर ये आंसर नहीं है हम लोगों का, क्योंकि ये है अभी हम लोगों को मिनट में निकालना है, पर ये है सेकंड में। तो अब इस 78 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये मिनट में आ जाएगा। 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 6 3 18। ये 0 है यहाँ पर, तो ये दशमलव में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 दशमलव मतलब 1.3 हो गया। ये आ गया अब मिनट में। यही है आंसर। ठीक है, दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करती है। दो रेलगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है और समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और 70 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक दूसरे को पार कर बढ़ रही है, तो कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार करेगी। आंसर किस में निकालना है जी, सेकंड में। ठीक है, आप देखिए कितने समय में, है ना, सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी। सेकंड मतलब होता है समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब इस फॉर्मूला में मान को रखते हैं। ठीक है, 180 मीटर लंबी है समांतर पटरियों में दो रेलगाड़ी, ना कितनी, दो रेलगाड़ी 180 मीटर। तो एक रेलगाड़ी का 180 मीटर है, तो दो रेलगाड़ी का 18 दूनी 36,
तो ये हो जाएगा 18 0 180 हो गया। 2 रेलगाड़ी का क्या बोला है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। तो ये जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा पता है? और दोनों का चाल जब भी एक दूसरे की विपरीत कार्य करे, तो जुड़ जाता है। और अगर ये चाल एक दूसरे के जैसे ये इसके समान है ना, ऐसा चले एक समान चले तो माइनस हो जाता है, और ऐसा चलता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा ये। और ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसको चेंज करने के लिए अभी देखिए, इसको 36 हो जाएगा, 36 0, और ये हो जाएगा 0 का 0 12। ये किलोमीटर में है ना, ये किलोमीटर में है और ये है मीटर में, तब यूनिट चेंज करेंगे इसका। अब मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग देंगे। ठीक है, अब इसको इधर लिखते हैं। देखिए अब 3600, ये जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा ऊपर जाके। 18 12 का है 12 और गुणा 5, 0 से 0 कट गया, 12 3 36 3 बार में। अब 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54। अब इसको भाग दे दो, 5 से कम 5। जब पूरा कट जाता है ना कोई भी संख्या, जैसे इससे ये पूरा कट गया तो पहले 0 लिखेंगे। हो गया, 5 से कम 5 फिर 0। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, और क्योंकि ये छोटा है अंक और ये बड़ा अंक है तो इससे ये भाग जाएगा तो नहीं जाएगा ना, इसीलिए अब ये 40 हो गया जब दशमलव लगाए तो 5 8 40। तो यही इसका आंसर होगा। और ये सेकंड में है ना जी, सेकंड में याद रखना, सेकंड में ये आंसर है इसका।